जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए धनबाद के राजस्व निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज को जमीन के सरकारी दस्तावेजों में अवैध हेरफेर के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी है। ये कार्रवाई वर्ष 2018 में लातेहार में पदस्थापन के दौरान पंजी 2 में छेड़छाड़ और रैयत का नाम बदलने की पुष्टि होने के बाद उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति से महज 6 महीने पहले की गई है। इस पद का अतिरिक्त प्रभार अब नेहा सिंह को सौंपा गया है, जबकि आरोपी अधिकारी ने सरकार के इस कड़े फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। रांची के मैक्लुस्कीगंज समेत कई इलाकों में अवैध कमाई से बने संपत्ति की भी होगी जांच। रांची में 19 फरवरी को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 53 वार्डों के पार्षदों के बीच सियासी बिसात बिछ गई है, जिसमें भाजपा समर्थित नीरज कुमार सिंह और झामुमो कांग्रेस समर्थित मो एहतेशाम सहित कई प्रमुख दावेदार पार्टी आलाकमान के भरोसे और जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं। डिनर डिप्लोमेसी और दलीय निष्ठा के इस खेल में अंतिम फैसला पार्षदों के मतदान और मेयर के निर्णायक वीटो पावर से तय होगा, जिसके लिए सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। झारखंड के शॉर्टलिस्ट किए गए अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली 18 मार्च को बिहार के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 17 मार्च और महिला सैन्य पुलिस अभ्यर्थियों को 16 मार्च की मध्यरात्रि तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सेना भर्ती कार्यालय रांची ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी उम्मीदवार अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर पहुंचें, क्योंकि देरी होने या कागजात में कमी पाए जाने पर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। रातू प्रखंड के पाली गांव में नवनिर्मित नर्मदेश्वर शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का भव्य शुभारंभ 5001 श्रद्धालुओं की कलश यात्रा के साथ हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य के निर्देशन में आयोजित ये धार्मिक कार्यक्रम 9 मार्च को महाभंडारा और भक्ति जागरण के साथ संपन्न होगा, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो के CCL ढोरी एरिया में कोल ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर दरार और गोफ बनने से जहरीली गैस व धुआं निकल रहा है, जिससे सड़क किनारे रहने वाले 200 परिवारों और राहगीरों में भारी दहशत है। हालांकि प्रबंधन ने दरार को मिट्टी से भर दिया है, लेकिन अंदर सुलगती आग और निरंतर भारी वाहनों के परिचालन से कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के एक वांछित अपराधी के कांग्रेस नेता के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर हेमंत सरकार को घेरते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या झारखंड में कानून का राज चलेगा या राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों को इसी तरह खुली छूट मिलती रहेगी। नगर प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रांची नगर निगम ने मानकों को पूरा न करने वाले 7 बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस आवेदनों को खारिज कर दिया है, जबकि 3 को अस्थायी लाइसेंस की अनुमति दी गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 मार्च 2026 तक बिना वैध ट्रेड लाइसेंस, पार्किंग और अग्निशमन सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सीलिंग की सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री आवास के निर्माण को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गरीबों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान शीश महल तैयार करवा रही है। उन्होंने इस फिजूल खर्ची की तुलना अरविंद केजरीवाल के आवास विवाद से करते हुए सवाल उठाया कि जब स्मार्ट सिटी में नया आवास प्रस्तावित है, तो वर्तमान में जनता के टैक्स का पैसा स्विमिंग पूल और लग्जरी सुविधाओं पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जमशेदपुर के मनीफीट इलाके में न्यायालय के आदेश के बाद टाटा स्टील और JNAC की संयुक्त टीम ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में 50 साल पुरानी करीब 15 दुकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया। नोटिस के बावजूद दुकानें खाली न करने पर की गई इस कार्रवाई का कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक सुधार के उद्देश्य से यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रांची में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकरा मस्जिद के पास इकट्ठा होकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पोस्टर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूलों और मासूम बच्चों को निशाना बनाए जाने की निंदा करते हुए इसे मानवीयता के खिलाफ बताया और वैश्विक नेताओं से इस जंग को तत्काल खत्म कर शांति बहाली की अपील की। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गर्मी की शुरुआत को देखते हुए 9 मार्च से राज्य भर में ग्रीष्मकालीन वर्दी लागू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत पुलिसकर्मी 15 नवंबर 2026 तक आस्तीन मोड़ी हुई वर्दी और टोपी के साथ ड्यूटी करेंगे। IG प्रोविजन द्वारा जारी इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि शीतकालीन वर्दी की व्यवस्था अब समाप्त होगी और राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को इस नए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। गिरिडीह के राजधनवार स्थित खेरीडीह गांव में वारिश स्टोन खदान में DGMS और खनन विभाग की रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध पत्थर खनन और भारी मात्रा में विस्फोटक मंगाए जाने का मामला सामने आया है।
स्थानीय ग्रामीणों के लगातार विरोध और प्रशासन को दी गई शिकायतों के बावजूद खनन जारी रहने से प्रशासन की टास्क फोर्स और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नए आपराधिक कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों में ई-सम्मन एप्लीकेशन लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे अदालती सम्मन की तामील अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तेजी और पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जिलों के एसपी को 8 मार्च तक एक नोडल पदाधिकारी नामित करने को कहा गया है, जो जिला स्तर पर थानों के यूजर आईडी बनाकर इस ऑनलाइन प्रणाली का संचालन सुनिश्चित करेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य की कानून व्यवस्था और पेट्रोलिंग को सशक्त बनाने के लिए 1477 नए वाहनों, 628 4 पहिया और 849 2 पहिया के आवंटन का आदेश जारी किया है। इस वितरण योजना के तहत राजधानी रांची और जमशेदपुर को सर्वाधिक वाहन दिए गए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और अपराध नियंत्रण में सुधार होगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा का दौरा कर सारंडा और कोल्हान के जंगलों में जारी नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा की और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु बेहतर समन्वय का निर्देश दिया। पिछले 40 दिनों में डीजी का ये दूसरा दौरा है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ किसी बड़े और निर्णायक प्रहार की तैयारी के संकेत के रूप में देख रही हैं। रांची पुलिस ने गेतलसूद बाजार की शराब दुकान पर मुफ्त शराब न मिलने पर फायरिंग करने वाले 3 कुख्यात अपराधियों देव मुंडा, गौतम यादव और भोलू सोनी को हथियार और 19 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी ने खुलासा किया कि पकड़े गए अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उन्हें एसएसपी द्वारा गठित विशेष टीम ने जोन्हा स्थित एक पोल्ट्री फार्म के पास घेराबंदी कर दबोचा। जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडेय ने जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 थाना प्रभारियों का एक साथ तबादला कर दिया है। इस आदेश के तहत साकची, टैल्को और सिद्धगुड़ा जैसे प्रमुख थानों की जिम्मेदारी बदली गई है, जबकि बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 थाना प्रभारियों को पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया है। पलामू के पांडु में होली के दिन बच्चा चोर की अफवाह पर भीड़ ने गया निवासी एक मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बचाकर उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को चेतावनी दी है कि मॉब लिंचिंग जैसी हिंसा में शामिल होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, इसलिए किसी भी संदिग्ध की सूचना सीधे पुलिस को दें। लातेहार के कैमा गांव में एक पुराने ड्रोन विवाद और 2 युवकों को हिरासत में लेने के विरोध में पुलिस और टाना भगतों के बीच भीषण हिंसक झड़प हुई, जिसमें 15 पुलिस जवान घायल हो गए और 3 को गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना कारण लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की, जबकि पुलिस के अनुसार वे सवे ड्रोन बरामद करने गए थे जहां उन पर पथराव और जवानों को बंधक बनाने की कोशिश की गई। गढ़वा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोबरिया में विदाई समारोह के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील गानों पर डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार रंजन को निलंबित कर दिया है। इस गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में 2 सहायक शिक्षकों पुरुषोत्तम पंडित और सुबेश्वर राम की सेवा समाप्ति बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धनबाद के सरायढेला में आसनसोल पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों से सोने और हीरे के जेवर खरीदने वाले आरोपी विश्वजीत कुमार दास को स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। पूर्वी टुंडी का निवासी यह युवक साइबर ठगों द्वारा लूटी गई रकम को महंगे आभूषणों में निवेश कर ठिकाने लगाने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की कड़ी चेतावनी देते हुए किसी भी समझौते से इनकार किया है, जबकि दूसरी ओर मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण ईरान, इजराइल और लेबनान में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस संघर्ष के बीच ईरान ने पड़ोसी अरब देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों और परमाणु कार्यक्रमों को निशाना बनाकर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी सेना द्वारा हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो हमले में डुबोने के बाद कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां ईरान ने इसे अपने मेहमान जहाज पर बिना चेतावनी के किया गया हमला बताया है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि क्या अमेरिका ने भारतीय बंदरगाह से लौटे इस जहाज को निशाना बनाने के लिए भारत अमेरिका रक्षा समझौतों कॉमकास और LEMOA के तहत साझा की गई खुफिया जानकारी का उपयोग किया है। केंद्र सरकार ने होली के बाद बिहार सहित 8 राज्यों के राज्यपालों के कार्यकाल में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय सेना के रणनीतिक विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल और भाजपा नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। बिहार में यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और राज्य में नए नेतृत्व की ताजपोशी को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान A1 प्राप्त कर टॉप किया है।
इस वर्ष कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जो आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम और मेरिट सूची देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण 7 मई तक नई सरकार के गठन पर संशय बन गया है, जिससे राज्य में संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे और भारी संख्या में लंबित दस्तावेजी सत्यापन ने इस राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, जिससे चुनाव समय पर संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने और जीवित मतदाताओं को मृत घोषित करने के विरोध में चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ कोलकाता में धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे बंगाली मतदाताओं और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश बताते हुए करीब 20 साल बाद ऐतिहासिक आंदोलन का रास्ता अपनाया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही ठप होने से दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि तेल की आपूर्ति बाधित होने और माल ढुलाई महंगी होने से देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि की आशंका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों ने यूक्रेन से सहयोग मांगा है, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के साथ युद्ध के दौरान ईरानी शाहेद ड्रोन्स को रोकने का व्यापक अनुभव है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद के बदले शर्त रखी है कि इससे यूक्रेन की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि ईरान युद्ध के कारण रूस यूक्रेन शांति वार्ता से दुनिया का ध्यान भटक गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके तहत 26 मार्च रामनवमी तक भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री पद की रेस में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सबसे आगे हैं, जबकि जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने और सत्ता के नए समीकरणों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर अपने बेटे निशांत कुमार को आगे ला सकते हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं, और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।